दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जायफल और जावित्री के स्वास्थ्य लाभों यानी फायदों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों जायफल फेफड़ों के रोगों, गले के रोगों, श्वास, दमा, पीनस, पाचन शक्ति की गड़बड़ी, भूख का कम लगना, पेट में कीड़े हो जाना, मल का अति दुर्गंधित होकर आना, हृदय की पीड़ा, त्वचा रोगों, खुश्की आदि में भी बहुत लाभ करता है। यही नहीं, जाति फल यानी जायफल बार बार आने वाले पतले दस्तों को भी रोकने की अद्भुत क्षमता रखता है। दोस्तों जायफल को वात सामक गुणों से भरपूर माना गया है। शोधों में भी कुछ इसके खास गुणों को भी जो खुलासा हुआ है, जिनमें एक खास रहस्य यह है कि जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, चंदन आदि को अगर अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाए, राख कर दिया जाए, तो इसके गुणों तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों जायफल कीटाणुनाशक गुणों से भरा होने के कारण यह चमड़ी के रोगों, जख्मों, घावों में भी खूब लाभ करता है। यही नहीं, इसके महीना लाने के गुण के कारण महीने का रुकना, महीने की गड़बड़ी, कष्ट पीड़ा के साथ महीने का आना, कम आने की परेशानी में भी यह नायाब औषधि की जैसा कार्य करता है। इसी तरह यह बल शक्ति बढ़ाने वाले उत्तेजक गुणों से युक्त होने के कारण काम अग्नि को बढ़ाता है, काम शक्ति को तेज करता है तथा सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों में इसको मिलाया जाता है। अतः यह स्तंभक गुण के कारण अधिक समय तक संभोग क्रिया को चलाने में मददगार माना गया है। इसी कारण जायफल जावित्री को स्तंभक यानी वीर्य की रुकावट करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों में खूब मिलाया जाता है। दोस्तों आधुनिक शोधों में भी इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों को सोच से भी अधिक उपयोगी पाया गया है। इस प्रकार जायफल और जावित्री गुणों की खान है, गुणों का भंडार है। दोस्तों अब बात करते हैं जायफल और जावित्री के कुछ स्वास्थ्य लाभों यानी फायदों के बारे में। दोस्तों अगर कान में दर्द रहता है, बहरेपन की समस्या है, कम सुनाई देता है, तो सरसों के तेल में जायफल चूर्ण डालकर उसको अच्छे से पका लें और फिर छानकर किसी शीशी में रख लें। इस तेल को कान में डालने से बहरेपन की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। दोस्तों अगर पुरुष अंग कमजोर है, नसें नाड़ियां ढीली हो गई हैं, जिससे तनाव कम आता है, परेशान हैं, तो जायफल के तेल की मालिश करने से नसें नाड़ियां ताकतवर हो जाती हैं और अंग खूब मजबूत हो जाता है। दोस्तों अगर बवासीर की परेशानी है तो जायफल, सौंठ दोनों का चूर्ण 10-10 ग्राम मिलाकर उसमें अनार के छिलकों का चूर्ण 30 ग्राम मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दही के साथ खाने से लाभ होता है। दोस्तों अगर बार बार मूत्र आने की परेशानी है तो जायफल तथा मूसली चूर्ण दोनों को मिलाकर रख लें और इस चूर्ण का प्रयोग करने से बार बार मूत्र आने की जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर नींद न आने की समस्या है, जिन्हें अनिद्रा रोग हो गया है, तो भैंस के दूध में 4 रत्ती की मात्रा में जायफल चूर्ण पकाकर पिलाने से नींद आने लगती है। दोस्तों दूध में मिश्री मिला सकते हैं। दोस्तों अगर शरीर में कमजोरी है तो जावित्री का चूर्ण 2 रत्ती व अश्वगंधा का चूर्ण 5 ग्राम दोनों को मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से कमजोरी का नाश होकर शक्ति का संचार होने लगता है। दोस्तों अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो सरसों के तेल में जायफल को पकाकर उसको अच्छे से पकाकर रख लें। और अब दोस्तों इस तेल की मालिश करने से न केवल खुलकर पसीना आता है, बल्कि आम बात, संधि यानी जोड़ों के दर्द आदि की परेशानी में भी बड़ा लाभ मिलता है। इस प्रकार इन दोनों अद्भुत व कीमती मसालों का खूब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही कीमती व बहुत गुणकारी हैं। इसके संयोग से अनेक रोगनाशक बलकारी औषधियां भी बनाई जाती हैं, जो पुरुष रोगों, लकवा, फालिज आदि रोगों में भी बहुत लाभ करती हैं। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।